Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is track and trace system for export of pharmaceutical consignment. तो हम जानेंगे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में एक्सपोर्ट के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट का बोला गया है. ड्रग मेकर गिवन एन एक्सटेंशन until August 1st to implement the track and trace system for the export of pharmaceutical consignment. जो ड्रग मेकर है उनको एक्सटेंशन दिया गया है अगस्त 1 तक का कि उनको इम्प्लीमेंट करना होगा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को जो एक्सपोर्ट हो रहा है फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट का उनके लिए. The extension was granted due to difficulty faced by member of the pharma exporter body फार्मेक्सिल इन ज्वाइनिंग दिस सिस्टम. ये जो एक्सटेंशन है ये दिया गया है क्योंकि जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था मेंबर्स को फार्मा एक्सपोर्टर बॉडी फार्मेक्सिल का ज्वाइन करने में सिस्टम को. इस सिस्टम के बारे में जान ले. दिस सिस्टम वाज डिजाइन टू एड्रेस काउंटरफिट एंड प्रोडक्ट रिकॉल इश्यू एंड हैज बीन इन द वर्क फॉर 8 years. It is based on traceability and barcode on the packaging which can help identify the source and prevent sabotage. The system covers secondary and tertiary package initially with primary packaging to be included at later stage. ये जो सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया है एड्रेस करने के लिए काउंटरफिट यानी फेक और प्रोडक्ट रिकॉल इश्यू को लेके और ये जो है काम कर रहे हैं 8 years से. ये बेस्ड है ट्रेसेबिलिटी और बारकोड के ऊपर पैकेजिंग का जो कि मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में सोर्स को और प्रिवेंट करेगा सेबेटोज को. ये जो सिस्टम है ये कवर करेगा सेकेंडरी और टर्शियरी पैकेज को इनिशियली विद प्राइमरी पैकेजिंग जो उसको इंक्लूड किया जाएगा बाद के स्टेज में. स्टेटस क्या है इंडिया का फार्मेसी में. तो इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट रोज मोर देन 3% टू अबाउट $25 billion इन फाइनेंशियल ईयर 23 बट अब मिस द $27 billion टारगेट. इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो बढ़ के आपका 3% $25 billion हो गया है. लेकिन क्या है इसने मिस किया जो टारगेट था $27 billion का. India produced about 60% of the global vaccine and 70% of the World Health Organization vaccine for essential immunization scheme. भारत जो है प्रोड्यूस करता है 60% ग्लोबल वैक्सीन का. आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा यूज कंट्रीब्यूशन है भारत का. और 70% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वैक्सीन का जो कि एसेंशियल है इम्यूनाइजेशन स्कीम के लिए. India is the world third largest pharmaceutical producer and is considered a pharmacy to the world. इंडिया वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है और माना जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे. इट इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग और भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग्स का भी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर. हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में. इंडिया हैज बीन इशूइंग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO फॉर प्रोडक्ट ऑफ मास कंजम्पशन इंक्लूडिंग मशीनरी सेफ्टी इक्विपमेंट प्रेशर कुकर टॉय एंड एयर कंडीशनर टू कर्ब चाइनीज इंपोर्ट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट. भारत ने इश्यू किया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को जो प्रोडक्ट है मास कंजम्पशन का उसके लिए जिसमें कि मशीनरी सेफ्टी इक्विपमेंट प्रेशर कुकर टॉय एयर कंडीशनर सब आते हैं ताकि कर्ब किया जा सके चाइनीज इंपोर्ट को और बूस्ट किया जा सके एक्सपोर्ट को. However, several WTO members have objected to this move and say that India QCO are protectionist and may not be compliant with the WTO agreement on technical barrier. इन बहुत सारे जो मेंबर है WTO के वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस मूव को और उनका मानना है कि इंडिया का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है वो प्रोटेक्शनिस्ट है और ये कंपाइलेंट नहीं कर रहा है WTO का जो एग्रीमेंट है टेक्निकल बैरियर को लेकर. तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में हम जान ले. जो मेन एम है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का कि कंट्रोल किया जाए जो इंपोर्ट है सब क्वालिटी और चीपर आइटम का और इंश्योर किया जाए कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है इसको चैलेंज किया नहीं जा सकता WTO पे अगर ये इम्पोज करते हैं हेल्थी सेफ्टी एनवायरमेंट और डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के ग्राउंड पे या नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. BIS सर्टिफाइड इट फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जो BIS है वो सर्टिफाई करती है इसको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए. इंडिया के स्टैंड क्या है. ऑल ऑर्डर आर इन लाइन विद WTO नॉर्म्स. सारा ऑर्डर जो है वो WTO के नॉर्म्स के अनुसार है. इंडिया हैज द राइट टू इम्पोज QCO सिंस दे आर फर्स्ट अप्लाइड इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड देन ऑन इम्पोर्ट. इंडिया के पास अधिकार है लगाने का QCO को क्योंकि इसको पहले अप्लाई किया गया है डोमेस्टिक मार्केट में उसके बाद इम्पोर्ट के ऊपर लगाया गया है यानी हमने अपने सामान पर पहले लगाया हुआ है. इंडिया रैशनल बिहाइंड यूजिंग QCO इज टू कर्ब द डंपिंग ऑफ चीप प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना and to address the widening trade deficit which is nearly 40% of the total deficit. इंडिया का रैशनल है कि इश्यू करने के पीछे QCO को कि कर्ब किया जाए जो डंपिंग किया जा रहा है चीप प्रोडक्ट को चाइना से और एड्रेस किया जा सके जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है उसको जो कि नियरली 40% हो गया है टोटल डेफिसिट का. एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड. जानेंगे हम जो एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है इसके बारे में भी. इट प्रोवाइड रेगुलेशन ऑन टेक्निकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग पैकेजिंग लेबलिंग रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड टू बी कीप्ड ड्यूरिंग द ट्रेड. एज पर द WTO एग्रीमेंट मेंबर्स शैल नॉट अडॉप्ट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल टू इंटरनेशनल ट्रेड.
जो आपका एग्रीमेंट और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, ये प्रोवाइड करता है रेगुलेशन को, टेक्निकल स्टैंडर्ड को लेकर, जिसमें पैकेजिंग, लेबलिंग रिक्वायरमेंट और एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके लिए है। ये जो WTO का एग्रीमेंट है, मेंबर जो है वो नहीं अडॉप्ट कर सकते अननेसेसरी ऑब्स्टेकल को इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राफ्ट सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी। PIB की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में हम। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैव रिवील्ड अ ड्राफ्ट पॉलिसी कॉल्ड सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी टू प्रमोट एंड नर्चर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर इन इंडियाज ग्रोइंग मैरीटाइम सेक्टर। जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने रिलीज किया एक ड्राफ्ट पॉलिसी को और बताया कि ये सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है जो कि प्रमोट करेगा और नर्चर करेगा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को भारत में ग्रोइंग मैरीटाइम सेक्टर के लिए। मकसद क्या है इस पॉलिसी का? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन की एरियाज for startup to flourish, including decarbonization, data optimization, maritime education and cyber security। ये क्रिएट करेगा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को जो कि फॉस्टर करेगा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इंपॉर्टेंट एरियाज में स्टार्टअप के लिए जो कि फ्लोरिश कर सके। ये इंक्लूड करेगा डिकार्बोनाइजेशन, डाटा ऑप्टिमाइजेशन, मैरीटाइम एजुकेशन और साइबर सिक्योरिटी को। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, through the development of maritime innovation hub that will offer incubator and accelerator and help to attract investment and facilitate access to global expert, entrepreneur and investor। डेवलप करके मैरीटाइम इनोवेशन हब को ये ऑफर करेगा इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को, मदद करेगा अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टमेंट को और फैसिलिटेट करेगा एक्सेस को ग्लोबल एक्सपोर्ट, इंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के लिए। फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट पॉलिसी, क्या फीचर इस ड्राफ्ट पॉलिसी का? डिजिटल पोर्टल बेस्ड सिलेक्शन ऑफ स्टार्टअप, यानी डिजिटल पोर्टल बेस्ड सिलेक्शन होगा स्टार्टअप का। एंश्योर ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग स्टार्टअप एंड प्रमोट फेयरनेस इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। ये इंश्योर करेगा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को सिलेक्टिंग के दौरान स्टार्टअप को और प्रमोट करेगा फेयरनेस को सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। ग्रांट फॉर क्रिएटिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट सर्विस, ग्रांट दिया जाएगा क्रिएट करने के लिए एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या सर्विस को। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप टू हेल्प देम क्रिएट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और सर्विस विच कैन हेल्प देम अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड स्केल देयर बिजनेस। ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट स्टार्टअप को जो मदद करेगा क्रिएट करने में एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और सर्विस को, जो कि हेल्प करेगा अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टर को और स्केल करने में उनका बिजनेस को। क्रिएशन ऑफ लॉन्च पैड एट पोर्ट, क्रिएट किया जाएगा लॉन्च पैड को पोर्ट पे। प्रोवाइड स्टार्टअप विथ ए स्पेस टू कैरी आउट ट्रायल, पायलट प्रोजेक्ट एंड वर्क ऑन सॉल्यूशन। ये प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप को स्पेस कि वो कैरी कर सके ट्रायल को, पायलट प्रोजेक्ट और वर्क कर सके सॉल्यूशन के ऊपर। एनुअल स्टार्टअप अवार्ड इन दी मैरीटाइम सेक्टर, एनुअल स्टार्टअप अवार्ड दिया जाएगा मैरीटाइम सेक्टर के लिए। ये रिकॉग्नाइज करेगा और रिवॉर्ड देगा जो एफर्ट होगा इनोवेटिव स्टार्टअप का मैरीटाइम सेक्टर के लिए। गाइडेंस टू नॉन रजिस्टर्ड स्टार्टअप एंड इंडिविजुअल, ये प्रोवाइड करेगा गाइडेंस नॉन रजिस्टर्ड स्टार्टअप और इंडिविजुअल के लिए। प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप विद प्रोमिसिंग आइडियाज इन द मैरीटाइम सेक्टर, ये प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और सपोर्ट इंडिविजुअल और स्टार्टअप को प्रोमोसिंग आइडियाज के साथ मैरीटाइम सेक्टर के लिए। रेगुलेटरी सपोर्ट इन टेंडर एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टेंडर और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के दौरान। प्रोवाइड करेगा रेगुलेटरी और लीगल सपोर्ट स्टार्टअप को टेंडरिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के दौरान। लीगल एंड अकाउंटेंसी बैकअप टू स्टार्टअप, लीगल और अकाउंटेंसी बैकअप प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप को। प्रोवाइड लीगल एंड अकाउंटेंसी सपोर्ट टू स्टार्टअप विच कैन हेल्प देम विद टास्क सच एज फाइलिंग पेटेंट, रजिस्टर देयर कंपनी एंड एनुअल फाइलिंग। ये प्रोवाइड करेगा लीगल और अकाउंटिंग सपोर्ट स्टार्टअप को जो मदद करेगा उनको जैसे कि पेटेंट फाइल करने के दौरान, रजिस्टर कराने में उनके कंपनी को या एनुअल फाइलिंग में। डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम इनोवेशन हब फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप, डेवलप किया जाएगा मैरीटाइम इनोवेशन हब को प्रमोशन के लिए स्टार्टअप को। ये जो हब है ये प्रोवाइड करेगा बहुत सारे फैसिलिटी को और सपोर्ट करेगा स्टार्टअप को, जिसमें कि इंक्लूडेड है इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम सब। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दिस फीचर कैन हेल्प टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर फोस्टिंग इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन द मैरीटाइम सेक्टर इन इंडिया विच कैन ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो फीचर्स होगा ये मदद करेगा क्रिएट करने में एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को जो कि बूस्ट करेगा इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को मैरीटाइम सेक्टर के लिए भारत में, साथ साथ ये सस्टेनेबल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में भी हम जान लें तो सागरमाला प्रोग्राम अप्रूव्ड इन 2015 एम्स टू डेवलप पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द कंट्री, 7,516 kilometer long coastline through modernization, mechanization and computerization. The program seeks to reduce logistic cost, boosting India's mercantile export to $110 billion by 2025 and creating an estimated 10 million new jobs, 4 million direct employment. तो सागरमाला प्रोग्राम है, इसको अप्रूव किया गया था 2015 में। कब किया गया था? तो 2015 में। इसका मकसद है डेवलप करना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को अलोंग कंट्री पे, जो 7516 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से। ये प्रोग्राम का मकसद है कि रिड्यूस किया जाए लॉजिस्टिक कॉस्ट को, बूस्ट किया जाए इंडिया के मर्केंटाइल एक्सपोर्ट को, $110 बिलियन तक ले जाया जा सके, 2025 का टारगेट है, और क्रिएट किया जा सके एस्टिमेटेड 10 मिलियन न्यू जॉब्स को, जिसमें 4 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। अदर प्रोग्राम फॉर द मैरीटाइम सेक्टर, इसके अलावा जो प्रोग्राम है आपका मैरीटाइम सेक्टर के लिए, तो सागरमाला सागरता समृद्धि योजना, इंप्रूव करने के लिए कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म को और लाइफ जो है कम्युनिटी का उनका, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, ये भी एक प्रोग्राम है मैरीटाइम सेक्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइगर सेंसस 2022 एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो टाइगर सेंसस है 2022 का और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में हम जान ले। तो जो 5th साइकिल था ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 का, इसको रिलीज किया गया है 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को देखते हुए। मेजर हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का, तो जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में 3167 है 2022 पे, ये आपका बढ़ा है, पहले 2967 था 2018 में, यानी ग्रोथ 200% का है। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो अराउंड 6.7% 2018 से 2022 के दौरान हुआ है। सिग्निफिकेंटली स्लोअर है, 33% ग्रोथ रेट था 2014 से 18 के दौरान। सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है, जो शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है टाइगर के पॉपुलेशन पे। नए एरिया की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आपका सुएलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नॉर्थ वेस्ट जो आपका यमुना में हिमाचल प्रदेश के, वहां पे आपका बड़ा नए एरिया में देखा गया है। डिक्लाइन इन ऑक्यूपेंसी, जो ऑक्यूपेंसी जो उसमें डिक्लाइन देखा गया है, तो जो टाइगर ऑक्यूपेंसी था वेस्टर्न घाट में, वहां डिक्लाइन हुआ है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया वाइनाइन लैंडस्केप में और बिगरांगा हिल्स में। टाइगर ऑक्यूपेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट हिल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, वहां पे भी डिक्लाइन देखा गया है। हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो जेनेटिकली यूनिक और स्मॉल पॉपुलेशन जो टाइगर का सिमलीपाल पे, उसको हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। बेस्ट मेंटेन करने की बात कही गई है टाइगर रिजर्व को, तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला जो है बेस्ट मेंटेन लैंड है सारे टाइगर रिजर्व में। उसके बाद आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसके बाद बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक का। ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जो नीलगिरी क्लस्टर है नागरहोल से लेके ब्रिंगरंगा हिल्स तक का, यहाँ पे लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड का। टाइगर सेंसस जो था 2022 का, तो ये हर एक 4 साल में एक बार होता है। 2006 में हुआ था, फिर 10 में हुआ, फिर 14 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2022 पे हुआ। इसको कंडक्ट किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ये कंडक्ट करते हैं टाइगर सेंसस को मिलकर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन एनजीओ और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। सेंसस का मेथोडोलॉजी क्या है, तो डबल सैंपलिंग मेथड है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में। पगमर सर्वे जिसको कि अनरिलायबल माना गया था, उसके बाद इसमें उपयोग किया जाता है नेशनल टाइगर सेंसस का, जो कि इन्वॉल्व करता है ग्राउंड बेस्ड सर्वे और कैमरा ट्रैप इमेज को। फेज 1 और 2 में कलेक्ट किया गया साइन को टाइगर के प्रेजेंस का, जैसे कि स्केट और पंगमार की मदद से। फेज 3 में इंफॉर्मेशन को प्लॉट किया गया फॉरेस्ट मैप में, जिसको प्रिपेयर किया गया था रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से। और लास्ट फेज में जो डाटा था वो एक्सप्लोरेट किया गया एरिया के अनुसार, जहां पे कैमरा जो है नहीं डिप्लॉय किए जा सकते थे। ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट, इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो लॉन्च करेगा मेगा ग्लोबल अलायंस को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके बिग कैट को और एश्योर किया जा सके सपोर्ट को 5 इयर्स तक के लिए, जिसके लिए गारंटी फंडिंग की बात कही गई है $100 मिलियन की, यानी अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। तो हम जानेंगे लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज के बारे में। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन आईसीसीआर ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट को, जिसको कहा गया लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। 25 ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने, क्यों, ताकि ट्रेन किया जा सके पीपल को और क्रिएट किया जा सके एक पूल को एक्सपर्ट का 10 लैंग्वेज में। कौन कौन सा लैंग्वेज, कजाकिस्तान, उज्बेक, बर्मीज, सिनेलिस लैंग्वेज में, जो कि स्पोक किए जाते हैं दूसरे कंट्री पे, जिसके साथ इंडिया का हिस्टोरिकल या कल्चरल टाइज है, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया। क्या सिग्निफिकेंस इसका, ये जो मूव है ये सिग्निफिकेंट, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया के इंटरेस्ट को एक्सपेंड करने में, इसके कल्चरल और इकोनॉमिक फुटप्रिंट को नेशन पे, जहां पे इसका हिस्टोरिकल टाइज है। और ये रिकॉग्नाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है प्रमोट करने के लिए लैंग्वेज लर्निंग को और कल्चर अंडरस्टैंडिंग को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके टाइज को नेबरिंग कंट्री के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिवर रिजुविनेशन। तो हम जानेंगे रिवर रिजुविनेशन के बारे में। 7.2 किलोमीटर रूटामपेरोर रिवर इन अलपुजा केरला हैज बीन रिजुविनेटेड आफ्टर ओवर 6 ईयर एफर्ट थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो आपका 7.2 किलोमीटर का कुटमपेरोर रिवर था अलपुजा केरला का, उसको रिजुविनेट किया गया 6 ईयर के एफर्ट के बाद, पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद। पहले क्या था, ये जो रिवर था वो डाइट हो रहा था, स्लो डेथ हो रहा था अराउंड 2005 के दौरान। इसके बाद वेस्ट डंपिंग और इंक्रोचमेंट हुआ, लेकिन फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया गया। जो मेजर इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने रिमूव किया इंक्रोचमेंट को, डिपेंड किया चैनल को और कंस्ट्रक्ट किया बंद को दोनों साइड पे, ताकि रिव्यू किया जा सके रिवर को। इसका इम्पैक्ट क्या निकला, इसका रिवाइवल जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा टूरिज्म को इस रीजन पर और मदद करेगा फ्लड को कंट्रोल करने में।
इसके अलावा जो एग्जाम्पल है सक्सेसफुल रिवर रिजुविनेशन का, जैसे कि राइन रिवर है आपका यूरोप का, सिंगापुर रिवर क्लीनअप हो गया, सिंगापुर हो गया, थेम्स रिवर हो गया रिस्टोरेशन लंदन यूके का, और गंगा एक्शन प्लान हो गया भारत का। ये सारे इनिशिएटिव है रिवर को रिजुविनेट करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.